दोस्तों, एक नई नवेली बहू अपनी ससुराल आती है और ससुराल आने के कुछ समय बाद ही अपने ससुर के साथ चक्कर चलाने लगती है। बहू अपने ससुर के साथ अवैध संबंध भी बनाने लगते हैं और अवैध संबंध बनाने का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। आगे चलकर बहू अपने ससुर से कुछ डिमांड करती है, लेकिन ससुर जब उसकी डिमांड पूरी करने से इनकार कर देता है तो बहू गुस्से में आकर उसका प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। उसके बाद उसका जो अंजाम होता है उसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, ये कहानी गुजरात के खेड़ा जिले की है। वहां पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम हीरालाल होता है। परिवार में हीरालाल के अतिरिक्त उनके दो बेटे और उनकी बीबी होती हैं। बड़े बेटे का नाम होता है अजय और छोटे बेटे का नाम विजय होता है। अजय की शादी पहले ही हो जाती है और विजय अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था। अब जो हीरालाल होते हैं वो अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देकर उसकी भी शादी करवा देते हैं। दोस्तों, विजय की पत्नी का नाम होता है पायल। पायल देखने में बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। दोस्तों, विजय की पत्नी के घर आने के बाद से हीरा लाल का झुकाव अपनी छोटी बहू की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वो अपनी छोटी बहू का बहुत ध्यान रखते थे और कोई भी काम होता था तो अपनी छोटी बहू से ही बोलते थे। अब इस बात को लेकर बड़ी बहू नाराज रहती थी। उसको लगता था कि घर में जब से छोटी बहू आई है सारा मान सम्मान उसी को मिलता है। बड़ी बहू को लग रहा था आखिरकार हमारे ससुर को हो क्या गया है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। हीरा लाल के घर में किसी को भी शक नहीं होता है कि हीरा लाल के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ बहू थी और एक तरफ ससुर थे। ससुर और बहू का रिश्ता तो बाप और बेटी जैसा होता है, इसीलिए घर के किसी भी सदस्य ने कभी भी इन पर शक नहीं किया। दोस्तों, हीरा लाल बहुत ही अय्याश किस्म के आदमी थे। किसी भी आदमी और औरत को लेकर उनकी नीयत ठीक नहीं रहती थी। दोस्तों, अब हीरा लाल और उनकी बहू पायल के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। पायल भी अपने ससुर के प्यार में पड़ जाती हैं और दोनों अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। हीरा लाल का गांव में एक पुराना घर था। हीरा लाल उसी घर में चले जाया करते थे और पीछे से अपनी बहू को वहीं पर बुला लिया करते थे। हीरा लाल जब भी घर से निकलते थे उसके आधे घंटे बाद अपनी बहू को भी वहीं पर बुला लिया करते थे। दोस्तों, जब उस घर में उनकी बहू आ जाती थी दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। एक तरफ हीरा लाल की हवस पूरी हो रही थी, दूसरी तरफ हीरा लाल शारीरिक संबंध बनाने के बाद पायल को काफी मोटा पैसा भी दिया करते थे। पायल पैसों की काफी लालची इंसान थी। दोस्तों, ससुर और बहू का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहता है। पायल को सोशल मीडिया चलाने का बहुत शौक था। सोशल मीडिया के माध्यम से ही पायल की एक आकाश नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। आकाश विदेश में रहता था। वो सोशल मीडिया में वहाँ की फोटो डालता रहता था, जिसको देखकर पायल का भी मन होने लगता है विदेश जाने का। पायल आकाश से पूछती है क्या वो भी विदेश आ सकती है, तो आकाश उसको बताता है हाँ वो भी विदेश आ सकती है और वो भी बहुत सारे पैसे कमा सकती है। आकाश पायल को बताता है विदेश आने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पायल भी विदेश जाने का मन बना लेती है, लेकिन उसको विदेश जाने के लिए पैसे कहाँ से आए इस बात को लेकर वो परेशान थी। अगले दिन पायल अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद ये बात अपने ससुर से बताती है कि वो विदेश जाना चाहती है और विदेश जाने के लिए उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है। ये बात जब हीरा लाल सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। हीरा लाल सोचते हैं कि अगर ये विदेश चली जाएगी तो मैं किसके साथ मजे करूंगा, इसीलिए वो बोलते हैं कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जब हीरा लाल पैसे देने से मना कर देते हैं तो पायल को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने घर चली आती हैं। ऐसे ही लगभग 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। 1 सप्ताह बाद पायल के ससुर हीरा लाल फिर उसी घर में जाते हैं और पीछे से पायल को आने को बोल कर जाते हैं। दोस्तों, पायल वहां पर जाती तो है लेकिन कुछ प्लानिंग करके जाती हैं। अब जहां हीरा लाल थे वहीं पर पायल भी पहुंच जाती हैं। दोस्तों, हीरा लाल और पायल दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, जब पायल और उसका ससुर शारीरिक संबंध बना रहे थे उसी समय पायल गुस्से में अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काट देती हैं। अपने ससुर का प्राइवेट पार्ट काटने के बाद पायल अपने ससुर के मुंह में कपड़ा ठूंस देती हैं और उसके दोनों हाथ पैर वहीं पर बांध देती हैं। दोस्तों, अब पायल वहां से निकल जाते हैं और उस घर में बाहर से ताला लगा देते हैं और वहां से अपने घर आ जाती हैं और घर आने के बाद ऐसे रहती जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
दोस्तों जब पूरा दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, हीरालाल अपने घर नहीं आते तो उनकी पत्नी और बेटे परेशान हो जाते हैं। हीरालाल के दोनों बेटे सभी जगह तलाश करते हैं, क्योंकि हीरालाल जब घर से निकले थे तो किसी को कुछ भी बताकर नहीं गए थे। दोस्तों जब हीरालाल का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है तो हीरालाल के दोनों बेटे पुलिस के पास जाते हैं और हीरालाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दोस्तों पुलिस वाले भी इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरालाल का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब रात बीत जाती है और दूसरा दिन निकल आता है। हीरालाल के दोनों बेटे सभी जगह जाकर पता करते हैं, जहां जहां पर भी हीरालाल जाया करते थे, लेकिन हीरालाल का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता है। अगले दिन हीरालाल के दोनों बेटे अपने पुराने घर में जाकर देखते हैं। हीरालाल के दोनों बेटे जब अपने पुराने घर में जाकर देखते हैं तो वहां पर ताला लगा हुआ था। दोनों बेटे ताला तोड़कर घर के अंदर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन कहीं भी हीरालाल का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। थोड़ी देर बाद हीरालाल के बेटे बेडरूम में जाकर देखते हैं और जो देखते हैं उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों हीरालाल के बेटे देखते हैं उनके पिता बेड में पड़े हुए हैं और उनका गुप्तांग कटा हुआ है। दोस्तों अपने पिता को इस अवस्था में देखकर दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। थोड़ी देर बाद गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कोई पुलिस को भी सूचना दे देता है। पुलिस वहां पर आती है और लोगों से पूछताछ करते हैं। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस हीरालाल के परिवार के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बता पाता है। दोस्तों थोड़ी देर बाद हीरालाल का बड़ा बेटा अजय पुलिस वालों से बोलता है, मुझे एक इंसान पर शक है, आप उससे पूछताछ कीजिए। दोस्तों अजय बोलता है कि मुझे अपने छोटे भाई की पत्नी पायल पे शक है, आप उससे पूछताछ कीजिए। दोस्तों पुलिस पायल को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद पुलिस पायल से पूछताछ करती है, लेकिन पायल पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती है। इसके बाद जब पुलिस सख्ती से पायल से पूछताछ करती है तो पायल अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं और सारी बात बता देती हैं। दोस्तों पायल की बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद पुलिस पायल को जेल भेज देती है और पायल आज भी जेल में ही है। दोस्तों ये घटना 2023 की है। जब ये घटना सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग हैरान थे, परेशान थे और सोचने पर मजबूर थे कि एक बहू अपने ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।